सब हे एवरीवन, कैसे आप लोगों ने कितना बात हो बैठे होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे व्हाट इज इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, हाउ वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल। सो इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कैसे जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि लिटरल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं असाइनमेंट के बारे में, हम बात कर चुके हैं आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि इनिशियल कैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं मारूफ एंड आप देख रहे हैं जो भी क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड का जावा या फिर कह सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये सिर्फ क्लास 9 का आईसीएससी बोर्ड के लिए है, देन इफ यू आर रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है। एक्सक्यूज मी। नाउ हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इसको ए वाले जावा का एकदम ये जो बेसिक्स है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने जावा का कोर्स निकाला था जो भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। बट वहाँ पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि अभी भी नॉट वेरी फ्यू पीपल, एक्चुअली देर आर ह्यूज पीपल, वी कैन से दिस, बिकॉज उनको अभी तक जो जावा में समझने में दिक्कत हो रही है। मैं तब मुझे ये समझा कि यार हो सकता है इट्स वेरी कॉमन फॉर दैट, बट आज हम अपन आपको बात करके बताएंगे कि आप कैसे इस क्लास 9th आईसीएससी के जो भी लेक्चर्स देख सकते हो, ताकि आपको जो भी एकदम स्मूथ लगे, एकदम और भी इजीएस्ट वे में इस चीज़ को समझाया जाए, ताकि बाद में जाके अगर आप लोग जावा पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग वगैरह में, तो ये चीज़ आपके लिए स्मूथ बन जाए। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि पता होगा आप लोगों को, मैंने वेरिएबल्स मतलब आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल्स रूल्स तक हमने बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे इनिशियली हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल। ओके, वेरिएबल वेरिएबल एंड उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट if you hit the subscribe button, also don't forget to like, share the video, because not only here you'll get some courses YouTube also, some courses on the Udemy also, and we are planning to Coursera also. Okay, so अगर आपको लगता है कि ये कोर्स हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको लगता है कि मतलब कोई आपका दोस्त, कोई कज़न, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जो कि अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है आईटी में, सो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाउ हाउ वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल। When you declare a variable, it may contain garbage values. Garbage value क्या होता है भैया? Garbage value is nothing but that absurd value, okay? And create a problem during the execution of your program. You may not obtain an appropriate result even though your program logic is correct. Under such circumstance, you need to initialize a variable to get desired result. A variable is initialized by assigning a specific value to it. सीधा सा ये मतलब है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एट द टाइम अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करने के साथ साथ अगर इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है, जो कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एरर्स मिल जाता है। ठीक है, ये एरर्स, हालांकि आपका प्रोग्राम सही है फिर भी आपको ये चीज़ एरर्स मिलते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं आज जाऊँगा अपने चलो 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 यहाँ पे चल जाता है। सो डिक्लेयर वेरिएबल कैसे होता है? सो अगर आप लोग जानते हो कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सो इंट ए, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब अगर ऐसा ही आप लोग रख दोगे तो आप लोगों को एरर्स मिल सकता है। क्या करना है आपको, इंट ए के साथ साथ, इसके साथ साथ आप लोगों को एट द सेम टाइम आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ आप लोगों को इनिशियलाइज कर देना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, आप लोगों को जो भी एरर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं, इसी की तरह आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हो। नाउ ये दो तरीका का होता है। हम अब चलेंगे कि हाउ टू इनिशियलाइज, और कह सकते हो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल आर टू टाइप्स। ओके, दिस इज द टू टाइप्स। वन इज आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आप कह सकते हो वन आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, ओके, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। सेकंड जो है आपका डायनामिक इनिशियलाइजेशन, डायनामिक इनिशियलाइजेशन
इनिशियलाइजेशन। ओके, सो टेक्निकली दो तरह का अवयव होता है। अब स्टैटिक क्या होता है? दिस प्रोसेस यूज डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ ए कंस्टेंट टू डिफाइन द वेरिएबल, जो भी अभी मैं आप लोगों को दिखाया, इंट ए इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, इस सब बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। सो अगर मैं रिपीट करता हूँ, दिस प्रोसेस यूजेस डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ ए कंस्टेंट टू डिफाइन ए वेरिएबल। द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन बिफोर इट्स एक्चुअल यूज द प्रोग्राम लॉजिक। ओके, नाउ हम इस चीज को एक इंटीजर के साथ हम लोगों को दिखा दें। आप चाहो तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीजर भी यूज कर सकते हो, जैसे फ्लोट हो चुका है 10.2, ऐसा भी आप लोग यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ हम बात करेंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन के बारे में। डायनामिक इनिशियलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो? डायनामिक इनिशियलाइज करने के लिए व्हेन ए वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड एट द रन टाइम, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक, इट इज कॉल्ड द डायनामिक एग्जीक्यूशन। ओके, डायनामिक या कह सकते हो डायनामिक इनिशियलाइजेशन। Under this situation, a variable is assigned with its outcome of any arithmetical operation or the function। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि सबसे पहले इंटीजर हम ले लेते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग हम बात करें। तो हम इसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? डिक्लेयर करने के लिए a, b, c। अब इस चीज को डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? डायनामिक इनिशियलाइजेशन के लिए मान लो c इक्वल टू a प्लस b। Okay, so this is how you can do the dynamic initialization। Okay, now हम बात करेंगे इस सारा का सारा चीज। So this is the two kind of initialization and how to initialize the variable। हम उस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। होप ये चीज आपको समझ में आया है। Okay, now हम बात करेंगे पंक्चुएटर्स के बारे में। पंक्चुएटर्स। So punctuators are the punctuation sign used as special characters in Java। Some of the punctuators are, हम यहाँ पे लिख सकते हैं question mark, second one is the dot, okay, third one is the semicolon, okay, fourth one is the colon, okay, okay। So this is how you can use, question mark is one of them, okay। These are the different kind of punctuators जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब हर एक चीज का डिफरेंट यूज है जो कि हम अपन प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया देता हूं कि क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट द एक्शन टू बी टेकन व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू व्हाइल यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। एग्जांपल, हम क्वेश्चन मार्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ओके, जो कि ऐसे दिखता है। सो ये कैसे यूज होता है? आपका जो मैक्स होता है, मैक्स इक्वल टू ये ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ये चीज यूज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है भैया? अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये सारा का सारा चीज वैसे भी आप पढ़ने वाले हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ये ग्रेटर देन बी होता है, यहाँ पे हमने कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये ग्रेटर देन बी होता है तो आपको ये आउटपुट देना है, अगर नहीं होता है तो आपको बी आउटपुट देना है। यहाँ पे इसका सीधा सा ये मतलब है। ओके, सो नाउ हम सेकंड चीज पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द डॉट ऑपरेटर, डॉट पंक्चुएटर्स। ओके, डॉट। सो ये क्यों यूज होता है? डॉट इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्कोप ऑफ ए फंक्शन, फॉर एग्जांपल फंक्शन बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट और ए क्लास। कैसे होता है भैया? कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल के बारे में बात करूं कि मान लो हम लिखते हैं ना कि किसी भी चीज को आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये डॉट का यूज होता है। अगर बात करते हैं सेमीकोलन के बारे में, सेमीकोलन, ओके, सेमीकोलन इसे यूज किया जाता है। सेमीकोलन इज यूज्ड इन जावा प्रोग्राम एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मतलब मान लो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज कर दिया, एंड यहाँ पे कर देना मतलब ये एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तरीके से काम करेगा। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। राइट। अब हम बात करेंगे सेपरेटर्स के बारे में। सेपरेटर्स। Okay, what is separator? They are the special characters in Java which are used to separate the variables or the characters। क्या मतलब भैया? मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉमा। ओके, कॉमा, ठीक है, कॉमा अपन यूज करते हैं, कॉमा यूज किया जाता है। आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अलावा आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया जाता है। सो दिस आर द सेपरेटर्स इन जावा। ओके, हम बात करेंगे अब ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स ये क्या होता है भैया?
Operators are basically the symbols or the token that perform arithmetical or logical operations. Basically, they are the three type of operators used in Java. What are those? यहाँ पे हम लिख देते हैं arithmetic operators, arithmetical, medical. Second one is that relational, TIONA, relational. Third one is logical operators, logical operator. Okay, logical operators. Okay, भैया थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझा देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा. डेफिनेटली मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ. मैं क्या करूँगा सबसे पहले, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा, दिस आर द कॉल रिलेशनल, एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. रिलेशनल क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ओके, या फिर कह सकते हो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? एंड, और, ठीक है, नॉट, एटसेट्रा. ओके, सो हम ऑपरेटर्स के बारे में भी अभी जान चुके हैं. अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में. ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे. Keywords are nothing but we can also call it as a reserve keywords. Okay, reserve keywords. So Java कहता है कि reserve keywords. So Java क्या कहता है? According to Java में ये कह सकते हो कि कुछ ऐसे वर्ड है जिसे आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो. इसे अपन बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड्स. जैसे इंट हो चुका है, क्लास हो चुका है, एटसेट्रा. ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया. हम बात कर लेंगे अब डेटा टाइप्स के बारे में. डेटा टाइप्स के बारे में. डेटा टाइप्स ये कैसे बात हो रहा है? द कंपाइलर कंटेन्स अ फेज कॉल्ड द स्टोरेज असाइनमेंट फेज. This phase allocates memory for the different variables used in your program. It is also creates an structure in the location to store the data efficiently. Hence, the compiler must know the type of data you would like to supply for the storage to ensure the optimum. Okay, optimum utilization of the memory space. This is the reason why data types are recorded in the Java programming. Okay, in the Java programming, we need to deal with the various types of data. Hence, it's become necessary for a programmer to select the appropriate data type according to the data taken in a program. Okay, the data and the types are, we can say, these are the. सबसे पहले तो इसको अब लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देना. ठीक है, एक हो चुका है आपका प्रीमिटिव. ओके, प्रीमिटिव. दूसरा हो चुका है आपका नॉन प्रीमिटिव. ओके, नॉन प्रीमिटिव. तो ये जो प्रीमिटिव होता है इसे भी अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हो चुका है ये कि नॉन न्यूमेरिक टाइप्स एंड न्यूमेरिक टाइप्स. ओके, सो जहाँ पे न्यूमेरिक टाइप्स में क्या क्या आता है? न्यूमेरिक टाइप में आपको आ जाता है इंटीजर्स, second one is the floating numbers. यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है आपका कैरेक्टर्स. सेकंड आ जाता है बुलियन. ओके, बुलियन. ये जो डेटा टाइप्स होते हैं एंड ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं. एक तो हो चुका है क्लास, सेकंड हो चुका है एरेज. ओके, थर्ड हो चुका है इंटरफेस. अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है एंड जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके बारे में हर एक के बारे में हम डिफरेंट टाइप में बात करेंगे. बट फिलहाल इतना के लिए जान दो कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, द डेटा टाइप्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर टाइप आर नोन एज द डेटा टाइप्स. These types are also called the basic data types. For example, int हो चुका है, float हो चुका है,
लॉन्ग हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है। अब जो इंटीजर्स होते हैं, ये जो इंटीजर्स होते हैं, इसके अगर बात करूँ इंटीजर्स, इंटीजर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स टाइप, a variable declared as an integer type contains a whole number, okay, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, and so on. The number may be positive or the negative number, but without decimal point, okay, without decimal मतलब whole number होगा, without decimal number नहीं होगा. There are 4 types of the declaration under this heading, integers. What are the 4 types? Those 4 types are, first one हो चुका है आपका byte used for the bitwise operation. Second one is the sort, okay, sort used for the small range of integers. Third one is the int, okay, used for the integers which are more than short integers. And long, used for large integers.